दोस्तों, आज हम बात करेंगे 7 चक्रों को जागृत कैसे करें। शरीर के 7 चक्रों के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे कि शरीर को योग क्रियाओं द्वारा इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि हमारे अंदर बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियों का संचार हो सकता है। हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं और यहाँ तक कि मन की गति से आने जाने की शक्ति भी हमें प्राप्त हो जाती है। हम शरीर के 7 चक्रों को जगाने के बारे में बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। 7 चक्रों को जगाने की अनोखी योग क्रिया के बारे में अनेक प्रकार के सिद्धांत हैं। सिद्धांतों के अनुसार साधकों के दिनचर्या समाप्त करके और शुद्ध होकर प्रातःकाल योग निद्रा की स्थिति में पद्मासन लगाकर बैठ जाना चाहिए और अपनी आंखें इस प्रकार से मूंद लें जैसे आपको लगे कि आप अपनी नाक के केंद्र में देख रहे हों। अब सबसे पहले साधक अपने नियम और संयम के साथ योग साधना, तपस्या और ध्यान का आश्रय लेकर अपने प्राणों को मेरुदंड के सबसे निचले भाग सुषुम्ना नाड़ी के में प्रवेश कराने का दृढ़ संकल्प करना है। इस क्रिया को करने के लिए साधु को विशेष धैर्य की आवश्यकता होनी चाहिए, जिससे उसका मन भ्रमित भी हो सकता है। जैसे कि बताया जा चुका कि मेरुदंड का सबसे निचला भाग मूलाधार चक्र का स्थान है, इसलिए साधक को इस चक्र को जागृत करते समय मूलाधार बीज मंत्र को ध्यान करते समय गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को इस चक्र पर पहरी मानी जाती है। और दूसरे अर्थ में किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले श्री गणेश का पूजन अनिवार्य बताया जाता है। मूलाधार चक्र के जागने के बाद साधक को कि वह अपनी बात कुंडलियां शक्ति को अगले स्वादिष्टान चक्र में जाने का प्रयास करे। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्टान चक्र का स्थान है और इसी चक्र में कुंडलियां प्रवेश करते ही यह चक्र बहुत सीता और प्रकाशमय हो जाता है। इस चक्र की पहरेदारी भगवान विष्णु को माना जाता है और इस चक्र के जागृत होते ही साधक के अंदर सारी बुरी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं। इस स्थिति में साधक को वन बीज मंत्र का जाप करके साधना करनी चाहिए, ताकि वह साधक इस चक्र को पूरी तरह से जागृत कर सके। इस चक्र पर विजय प्राप्त करने के बाद साधक को रंग बीज मंत्र जाप करते हुए कुंडली चक्र की ओर उठाने का प्रयास करना चाहिए। इस स्थान नाभि की ओर स्थित है। चक्र में प्राण के पहुंचते ही साधक को दिव्य और शक्तिशाली शक्तियों का अभ्यास होने लगेगा। साथ ही नाभि में प्रवेश के निवास करने पर देवी देवताओं के दर्शन भी होने शुरू हो जाते हैं। मणिपूरक चक्र के बाद साधक यंग बीज मंत्र से अपने सारे ध्यान को केंद्रित करे। प्राणवायु को ऊपर की ओर अर्थात हृदय के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। बीज मंत्र का जाप करे। ऐसा करने से प्राणवायु एक स्थान पर अलग उत्तेजना प्राप्त होगी और इससे प्राण यानी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ऐसा करने से प्राणवायु अनाहत चक्र में जागृत करने के लिए सफल हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि हृदय के ऊपर प्रकृति का सबसे बड़ा नाद आनंद नाद और ब्रह्मनाद उठना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि इस चक्र को जागृत करने के बाद साधक के मन में एक अलग सी गिलास जागृत हो जाएगी। ऐसा लगने लगेगा कि उसे कुछ भी पाने की इच्छा शेष नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हृदय भाग में इस अनाहत चक्र के विषय में बहुत ही रोचक जानकारी योग सिद्धांत में बताई गई है और यह चक्र पर नियंत्रण संयम के साथ ध्यान करने की विधि निचले सभी चक्रों में नवजीवन प्राप्त कराया जा सकता है। इसके अलावा प्राचीन काल में उच्च कोटि की सिद्ध ऋषि मुनि भी इसके अनाहत चक्री शक्तियों से परिचित थे। इसी के जरिए अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते थे। इसी कारण से उस समय ऋषि मुनि इस चक्र का ध्यान करते समय लाखों हजारों सालों तक ध्यान में लीन रहा करते थे। इसलिए उनका तेज देवताओं से वे चिंता में पड़ जाते थे कि वे स्वर्ग प्राप्त करने की लालसा तो नहीं है,
फिर उनकी तपस्या को नष्ट करने का हर संभव प्रयास करते थे। उदाहरण तौर पर महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने मेनका को भेजा, और जिसने विश्वामित्र की तपस्या भंग हो गई और कुछ समय के लिए उन्होंने आध्यात्मिक शक्तियाँ नष्ट हो गईं, लेकिन वो एक सिद्ध साधक थे, इसलिए उन्होंने इसी अनाहत चक्र पर संयम से ध्यान करके फिर सारी शक्तियाँ प्राप्त कर ली थीं। कहा जाता है कि जिस साधक को ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, उसके मूलाधार, स्वादिष्ट और मणिपूर्ण यह तीनों चक्र निस्तेज हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में साधक को किसी गुरु की सहायता से प्रतिदिन 1 घंटे तक पद्मासन स्थिति में ओम का ध्यान करना चाहिए, जिससे उसकी सारी शक्तियाँ वापस आ सकती हैं। अनाहत चक्र के बाद साधक को चाहिए कि वह कुंडली में इसी विशुद्धि चक्र की ओर जाए। विशुद्धि चक्र पहुँचने का ये 16 दलों का होता है, और इसको जागृत करने के लिए हमें बीज मंत्र का जाप बताया गया है। इस चक्र पर विजय प्राप्त करते ही यह चक्र पूरी तरह घूमने लगेगा और यह सोई हुई शक्तियां जाग उठेंगी, जिससे साधक को प्रकृति के अनंत रहस्यों का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। इस चक्र के बाद साधक छठे चक्र में आज्ञा चक्र को अपनी संकल्प शक्ति द्वारा जागृत करने का प्रयास करता है, जिस पर स्थान माथे के पास व्यक्ति के बीच में बताया जाता है, जहां साधक अपने प्राणवायु को ओम बीज मंत्र द्वारा स्थापित कर देता है। आज्ञा चक्र जागृत होते ही साधक के शरीर में विद्युत तरंगे जैसी झनकार उत्पन्न होने लगती हैं। इस शरीर को दिव्य प्रकाश से खिल उठता है। आज्ञा चक्र का स्थान तीसरे नेत्र के बीच में माना जाता है और छठी इंद्रिय इसके पास के नाम से जाना जाता है, उसका स्थान भी इसी आज्ञा चक्र में माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आज्ञा चक्र की तुलना संसारी जगत में पावन धाम प्रयागराज से की गई है, क्योंकि माना जाता है कि प्रयागराज गण और यमुना, सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का केंद्र है। उसी तरह आज्ञा चक्र का इंगला, पिंगला और सुष्मिता नाड़ी का केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि महादेव से शंकर का अर्धनांगिरी रूप में केंद्रित यही आज्ञा चक्र है, जिसे पूरी तरह से जानने के लिए साधक को और गहराई से संयम और लंबे समय तक साधना करनी पड़ेगी। अपने पुत्र राम के वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग इसी मार्ग से किया था, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसा योग वृक्षों का मानना है कि आज्ञा चक्र संबंधित एक और उदाहरण देखने को मिला, जिसका संबंध माता सती के देह त्याग से है। उदाहरण आज्ञा चक्र के जरिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे और मोक्ष को प्राप्त किया, क्योंकि जब सती ने अपने प्राण आज्ञा चक्र में पहुंचने तो उन्हें निकलते समय 3 मार्ग होते हैं, जिसमें अगर ब्रह्मरंध्र से होकर प्राण निकल जाएं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, लेकिन सभी ने एक दूसरे मार्ग से प्राण त्याग दिए और इसलिए उनका अगला जन्म कमाने के घर में पार्वती के रूप में हुआ। जिस साधक ने अपने पूरे संयम हिसार आज्ञा चक्र को जीत लिया, वह अपने 1 चम्मच का ध्यान कुंडली को आखिरी और 7वें महत्वपूर्ण चक्र सहस्त्र चक्र में प्रवेश करा देता है। इस चक्र का स्थान मनुष्य के मस्तिष्क के केंद्र में बताया जाता है, और सबसे रोचक बात यह है कि इस चक्र के बारे में बहुत सी अनसुनी गुत्थियां भी हैं। इससे अभी तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। जैसे कि सबसे पहले बताया जा गया कि इस चक्र को जागृत करने के बाद साधक को इस अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। जिस प्रकार इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार के रंगों से प्रकाशित होता है, ठीक उसी प्रकार शरीर में 7 चक्र को जागृत करने के बाद साधक को इस अखिल ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। यह जिस तरह इंद्रधनुष में अलग अलग प्रकार के रंगों से प्रकाशित होता है, उसी प्रकार इस शरीर में 7 चक्र प्रकाशित होते हैं।